जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो हम चलो आज की पढ़ाई शुरू करें। हम बच्चों 1.4 आज शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना हमने इस सेट चैप्टर को जब शुरुआत की थी तो हमने सबसे पहले 1.1 में ये जाना कि व्हाट is a set and how to represent it, that is roster form, that is roster बोलो या लिस्टिंग बोलो। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, that is set बिल्डर फॉर्म, या इसी को हमने रूल मेथड भी कहा था। ये दो बातें हमने मेनली यहाँ पे सीखी थी। कहाँ सीखी थी बच्चों? 1.1 में। अब हम 1.2 और 1.3 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप के सेट होते हैं ये हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द सिंगलेटन सेट, हमने पढ़ा व्हाट इज़ एम्प्टी सेट, हमने पढ़ा व्हाट इज़ सबसेट, what is the universal set, what is the complementary set। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की। अब इसके बाद इस 1.4 में हम मेनली पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। कैसे हम उनके ऐड करेंगे इस बात को हम यहाँ सीखेंगे। कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो कैसे करेंगे, इन सभी बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। और इसका जो सबसे पहला पॉइंट आएगा दैट इज़ intersection of the two sets। intersection of two sets। देखो, अगर मैंने तुम्हें दो सेट दे दिया, एक A दिया है और एक B दिया है, ठीक है ना, यह इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा हमें इस एग्जाम्पल की मदद से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा है 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये दोनों सेट दो अलग अलग सेट हैं। कुछ एलिमेंट लेकिन यहाँ ऐसे हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं। ऑफ कोर्स आपने रिकॉग्नाइज किया होगा ये जो एलिमेंट 4 और 5 है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो इसी सेट को बताने का एक तरीका देखो ऐसा भी होगा। ये सेट ए है और ये सेट बी है। मैं ए और बी का एक कॉमन रीज़न दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा रीज़न है जो इस ए के भी हिस्से में आएगा और बी के भी हिस्से में आएगा। इसी को हम कहते हैं कॉमन रीज़न। कॉमन रीज़न है ये ए के भी हिस्से में आ रहा है, बी के भी हिस्से में आ रहा है। तो वो एलिमेंट जो दोनों के मेंबर हैं, हम उस एलिमेंट को यहाँ पर जब लिखेंगे तो वो मेरे इस सर्कल का भी हिस्सा है, मतलब वो सेट ए का भी हिस्सा बन गया, और वो मेरे इस सर्कल का भी हिस्सा है। ध्यान से देखो, इसका मतलब वो बी का भी मेंबर बना। अब यहाँ पे मेरे पास और मेंबर्स हैं 1 2 और 3 जो सिर्फ और सिर्फ एक के हिस्से में आएंगे। 1 2 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसे मैंने इस जगह पे लिखा। अब उसी तरीके से 6 7 8 9 और 10 ये भी
सिर्फ बी का हिस्सा था। अब तुम ओवरऑल सर्कल को देखो तो बी के सारे मेंबर तुम्हें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे पूरे सर्कल को देखो तो ए के सारे मेंबर दिख रहे हैं। इसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। दो सेट के बीच में जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो उसे इस रीजन में रखा जाएगा। ये इंटरसेक्शन का एरिया है, कॉमन एरिया है। इन दोनों के बीच का ये क्या है? कॉमन एरिया। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हम किसे कहते हैं? मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया ABCD। इस सेट को P कह दिया, इस सेट को मैंने Q कह दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेट P और सेट Q में क्या है जो कॉमन है? तुम्हारा आंसर आएगा सर जी यहाँ ना कुछ भी कॉमन नहीं है। सही बात है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो दोनों के बीच में कॉमन हो। इसे ही हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों सेट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए हम ये दोनों सेट को इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बुक में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस किया गया है, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स को डिस्कस किया गया है और उसके बाद यूनियन ऑफ सेट को भी डिस्कस किया गया है। अब यूनियन ऑफ सेट क्या चीज होती है? यूनियन ऑफ सेट्स, देखो जैसे मैंने सबसे पहले इस सेट ए और सेट बी को लिया था, अगर इन दोनों सेट को मैं एक साथ मिला लूं, प्लस कर लूं, तो उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक सेट ऐसा है जो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुंबई को। मुंबई में जो भी चीज़ें हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैं एक सेट लेता हूँ बी जो भारत को, इंडिया के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनना तुम, जब मैं इन दोनों सेट को मिक्स करूँगा तो वो कहलाएगा यूनियन ऑफ द सेट। और ये यूनियन ऑफ सेट, दोनों सेट, जैसे इसको मैं M से दिखा दूँ, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इस भारत में ये पूरा का पूरा मुंबई आ जाएगा। यस, इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी इस भारत में है वो सब मुंबई में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मुंबई में है वो सब भारत में है। इस बात का तुम फर्क समझो। मुंबई में मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, कश्मीर भी है, लेकिन क्या वो सब का सब मुंबई में है? क्या नहीं। मुंबई में ये खारघर है, मुंबई में मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। ये सारी चीज़ें जो मुंबई में हैं वो अपने आप इंडिया में हैं, ऐसा हम मान लेंगे। इसे ही कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट। इसमें एक बात बहुत ध्यान से देखना कि
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये रेलवे स्टेशन दो नहीं है, एक है। वो मुंबई में है तो अपने आप इंडिया में हो गया। ऐसा नहीं है कि एक इंडिया में है और एक मुंबई में है, नहीं। इसी फ़र्क को तुम समझ जाओगे तो यूनियन को तुम समझ जाओगे। सेट्स का यूनियन क्या होता है ये तुम समझ जाओगे। जब मैं कहूँगा एक दादर स्टेशन है जो मुंबई में है और एक दादर स्टेशन है जो इंडिया में है, तो क्या ये दो अलग अलग दादर स्टेशन हैं क्या? नहीं, वो एक ही स्टेशन है जो मुंबई में है और इसलिए वो इंडिया में भी है। तो यूनियन जब हम फाइंड करते हैं तो कोई भी चीज़ जो एक सेट में है वो अपने आप दूसरे सेट का मेंबर, ये पूरे यूनियन का मेंबर बन जाएगा। जो एक सेट में है वो अपने आप पूरे यूनियन का मेंबर बन जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं अगर इनका यूनियन फाइंड आउट करने चलूँ, किसका यूनियन फाइंड करना है मुझे? ए और बी का, इस सेट ए और सेट बी का। तो मैं क्या इसमें लिखूँगा? इसमें सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इसका ए यूनियन बी के, ए के सारे मेंबर्स मैं लिख दूँगा 1 2 3 4 5। ध्यान से, अब मैं बी के भी सारे मेंबर लिख दूँगा, लेकिन जो मेंबर ऑलरेडी आ गए हैं उसे फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 और 5 ऑलरेडी आ गया है, अब उसे मैं नहीं लिखूँगा। मैं सीधे 6 7 8 9 और 10, तो ये हुआ यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये क्या था? ये था यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसमें एक बात है जिस पे तुम्हें बहुत खास ध्यान देना है, वो ये कि जो चीज़ एक बार आ गई है वो चीज़ दोबारा हम नहीं लिखते हैं। 4 और 5 जो यहाँ था हमने लिख दिया, फिर जब इस सेट के मेंबर को लिखने चले तो फिर से 4 और 5 दिखा, उसे फिर से दोबारा नहीं लिखना है। वही एग्जाम्पल जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन एक ही है, मुंबई में है, तो अपने आप वो इंडिया में आ गया। तो इस तरीके से यूनियन में इसी एक पॉइंट का तुम्हें ध्यान देना है कि सेट्स का यूनियन जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से जो चीज़ कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। अच्छा, अब इतना समझ लेने के बाद हम अब कुछ सिंबल्स को भी समझते हैं। जैसे मुझे लिखना है इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, यह हमें कई बार लिखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इस वर्ड लिखने के बदले में मैथमेटिक्स में हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे। जैसे एक सिंबल यहाँ पे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ही आप ये बता देते हो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हो गया आप ये लिख रहे हो। तो ये अलग सेट था, ये अलग सेट था, लेकिन ये क्या था? ये था ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा यू लिखेंगे, उल्टा यू लिखेंगे तब ये बनेगा इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट के लिए हमें कुछ अलग से सिंबल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अलग अलग दो सेट आप दिखा देते हो विदाउट एनी कॉमन रीज़न, वो अपने आप डिसजॉइंट हो जाएगा। यूनियन के लिए हम देखो क्या दिखाएंगे। यूनियन के लिए हम लिखेंगे ए
यूनियन बी। बस बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। दोनों सेट के बीच में यू लिख दो, वही क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। अच्छा, इतने पॉइंट्स को समझ लेने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है मैं उसे यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। वन 1.4 अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप उसे रीड कर सकते हो। देखो, वन 1.4 का ये पहला क्वेश्चन, इफ एन ए मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए आर 15, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी इज 29, number of A intersection B is 7, then what is the number of members in B? तो यहाँ पर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैंने एक सेट लिया A, 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स ले लिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी अल्फ़ाबेट लेता हूँ। नंबर्स काफ़ी ले लिया, अब अल्फ़ाबेट से चलते हैं। A B C D E। फिर दूसरा सेट मैंने लिया जिसमें लिखा D E F G H I। ठीक, ये एक सेट A था, ये एक सेट B है, और ये सेट A और सेट B जो है, इन्हीं का मुझे यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करते समय मैंने आपको मेथड क्या बताया है, A यूनियन B जब लिखोगे तो तुम सारे मेंबर A के पहले लिख लो, उसके बाद B के सारे मेंबर लिख लो, लेकिन जो चीज़ें एक बार आ गई हैं उसे मत लिखो। एक बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। यही हो गया A यूनियन B। अच्छा, इसी चीज़ को हम एक फॉर्मूले की मदद से भी समझेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे इसके कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं यहाँ पे बताओ। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कितने हैं, 5 हैं, है ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ये क्या, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट ए इज 5। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी, जब हमने ए यूनियन बी किया तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं। हम एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को भी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है वो हम लिखेंगे। ए में क्या था हमारे पास, डी और ई, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो मेंबर कॉमन है उसे हम कॉमन एरिया में लिख लेंगे,
उसके बाद ए, बी और सी लिखेंगे, फिर एफ, जी, एच और आई को भी लिखेंगे। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में जब हम लिखने गए तो कितने मेंबर हमारे पास आ गए वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेकिन वो मेंबर जो दोनों में प्रेजेंट हैं सिर्फ उसी को आप यहाँ लिखोगे और वो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी ओनली 2। जो ए में है जो बी में है वो तो है, लेकिन जो मेंबर दोनों में प्रेजेंट हैं वही यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जाएगा, दैट इज 1 एंड 2। तो इस बात को एकदम ध्यान से सुनना है आपको। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी ये बताएगा कि इन दोनों सेट्स में ऐसा क्या है जो कॉमन है, कितने मेंबर हैं जो कॉमन हैं। तो ए और बी में ये दो मेंबर्स डी और ई ये कॉमन हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2। तो इस बात पे एकदम ध्यान देना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि खाली वही मेंबर लिखो जो दोनों में प्रेजेंट हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, नंबर ऑफ ए सारे मेंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ बी सारे मेंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी सारे मेंबर काउंट कर लो। लेकिन जब आप बात करते हो ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी प्रेजेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है, ऐसे कॉमन मेंबर, तो वो हो जाएगा डी और ई जो दोनों जगह प्रेजेंट है, और वो क्या है 2। अब देखो इस फॉर्मूले यहाँ पर ये सारे फैक्ट पढ़ने के बाद हम एक यूनियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो क्या फॉर्मूला है यूनियन का? यूनियन का फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अगर हम खाली इतना समझे ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, दोनों सेट को प्लस करना था। यूनियन का मतलब होता है ना कि दोनों सेट को आप प्लस करते हो। लेकिन ध्यान दो, जब दो यूनियन को दो सेट के नंबर प्लस करोगे तो ये जो कॉमन चीज़ थी वो 2 बार आ जाएगी, एक बार इसकी तरफ से आएगी एक बार इसकी तरफ से आएगी। इसलिए यूनियन फाइंड करते समय हम फॉर्मूले में एक बार इंटरसेक्शन का जो मेंबर है उसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझा दूँ। ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स हैं? देखो 9 हैं, है ना। ए यूनियन बी में 9 हैं। ए में कितने मेंबर्स थे? 5 थे। बी में कितने मेंबर्स थे? 6 थे। अगर मैं 5 + 6 खाली लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ? क्यों ये 11 आया? क्योंकि वो जो कॉमन मेंबर था वो एक बार बी ने भी कंट्रीब्यूट किया, एक बार तुमने बी में भी उसको गिन लिया और फिर एक बार ए में भी जाके गिन लिया। तो दोनों जगह आपने गिना है, जबकि एक जगह गिनना चाहिए था। 2 जगह गिन लिया, मतलब एक बार ज़्यादा गिन लिया है ना। डी और ई यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है, तो 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे। दादर स्टेशन हमें दिख रहा है, इंडिया में दिख रहा है, इंडिया के मैप पे दिख रहा है, मुंबई के मैप में दिख रहा है, तो 2 बार थोड़ी काउंट करोगे। तो इसी बात को मैं उस वक्त भी कह रहा था, ये टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बराबर समझ आ जाएगी ये बात।
तो ये चीज़ जो 2 बार आ जाती है उसी के लिए हम यहाँ पर माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो अभी 5 + 6 हो जाएगा 11, 11 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 9, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ना हमने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एन ए यूनियन बी। ए के मेंबर प्लस करो, बी के मेंबर प्लस करो, पता है कि एक चीज़ 2 बार आ गई है तो एक बार माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से ना हम अपने इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर? ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन था 1.4 का, ये पहला क्वेश्चन। अब इसमें मैं सारे वैल्यूज़ पुट करूँगा। ए यूनियन बी देखो मुझे दिया है, क्या दिया है? 29 दिया है। एन ऑफ ए कितना दिया है? 15 दिया है। एन ऑफ बी हमसे पूछ रहा है, ये दिया तो नहीं है ना, एन ऑफ बी देखो पूछ रहा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये 7 है। तो बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं, 29 है, 15 - 7 कर लो, यहाँ पर 8 आ गया। अब इस 8 को तुम इस तरफ लेकर आ जाओगे, 29 - 8 यही है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बी। क्या आएगा? हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी इज व्हाट? 21। ये आ गए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी आर 21 मेंबर हैं बी में। तो इस फॉर्मूले को खूब अच्छे से समझ लो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि भाई 2 सेट को जब प्लस करना है तो प्लस कर लो 2 सेट को, है ना। ए यूनियन बी का मतलब ही होता है कि 2 सेट आप प्लस करते हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि कुछ कॉमन चीज़ें 2 बार आ जाती हैं, तो इसलिए वो कॉमन चीज़ें मतलब इंटरसेक्शन वाला मेंबर 2 बार आ गया तो उसको एक बार आप हटा दो, माइनस कर लो, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे पढ़ेंगे? एन ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये n जो है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो होप बच्चों ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और फिर आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।